नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी 2023 तथा पीछे 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथियां बहुत ही नजदीक आ चुकी हैं और ऐसे में इस वीडियो बूस्टर डोज के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लाभकारी होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। और हाँ, यदि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है तो वीडियो मत देखिएगा, सीधा सीधा है, आप छोड़ के चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। चलिए आगे करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखते हैं क्या है कुछ खास भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के क्रम में। ठीक है, आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, भारत के राष्ट्रपति के बाद जो होता है दूसरे नंबर पे शीर्ष पे आता है। ठीक है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सिर्फ इसमें इतना ही लिखा है और कुछ एक्स्ट्रा सब क्लॉजेज कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 64 कहता है कि यह उपराष्ट्रपति, यदि यह अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है, सभापति, पदेन अध्यक्ष यानी सभापति घोषित करता है। क्या घोषित करता है? सभापति। ठीक है, पदेन सभापति होता है। यह बताता है कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी इसी में लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति है कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन, ठीक है, अनुच्छेद 65 के अधीन जब वह राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ठीक है, जब वह राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के क्या होगा कृत्यों का पालन नहीं करेगा, राज्यसभा में नहीं करेगा काम। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 64 में इस बात की पुष्टि की गई है कि उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, तब वह उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के संदेह वेतन भत्ते का भी हकदार नहीं होगा। अर्थात अनुच्छेद 64 इन सभी चीजों की पुष्टि करता है। ठीक है, अनुच्छेद 97 में, ठीक है, अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की वेतन और भत्ते की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता मिलता है उपराष्ट्रपति को, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें वेतन भत्ता नहीं मिलता है, इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो यह अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, ऐसा किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 64 में उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पद पर आकस्मिक रिक्ति हो जाए, अर्थात वह अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, पद से त्याग दे दिया है, ठीक है, या पद से हटा दिया गया है, अन्य किसी कारण से रिक्ति हो गई है, इस दशा में जो उपराष्ट्रपति होता है उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंध में, ठीक है, अनुच्छेद 65 में जो किया गया है बात, ठीक है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। ठीक है, निर्वाचित नया राष्ट्रपति, यानी जब तक ये तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण न कर ले। ठीक है, मान लीजिएगा मृत्यु हो गई, पद त्याग हो गया, पद हटा दिया है, फिर जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बीमारी है या किसी अन्य कारण से छुट्टी में है, तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर संभालता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय छुट्टी पे चले गए हैं या फिर कहीं और भी काम आ गया है, कुछ और है, अनुपस्थित है, बीमार हो गए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? अनुच्छेद 65 यह कहता है कि वह तब तक कार्य करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति कर्तव्य नहीं करेगा, और याद रखिएगा तब तक कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन वह कैसे होगा? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के माध्यम से होता है। कैसे होता है? चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, निर्वाचक मंडल जो होता है, तो निर्वाचक मंडल में कौन आते हैं? संसद के, ठीक है, जो हमारी संसद है, संसद के दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, दोनों सदनों के सदस्य इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और आप जानते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ये चुनाव होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है और अनुच्छेद 66 में ही इनकी पात्रता, यानी कौन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा, तो 3 पात्रताएं दी गई हैं। पहला पात्रता क्या है कि भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का
नागरिक होगा। ठीक है। दूसरी पात्रता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु। और तीसरी पात्रता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ठीक है, ये तीन इसकी पात्रताएं हैं, तभी वह राष्ट्रपति जो मतलब तभी वह उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तभी वह चुनाव लड़ेगा, अन्यथा नहीं लड़ेगा, तीन शर्तों को पूरा करेगा। ठीक। इसके बाद अगर मान लीजिए वह सरकार के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी पर है तो वह लाभ का पद धारण करता है, तो निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यानी लाभ के पद धारण करने में उसे निर्वाचन का पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 66 पता है कि यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, यानी राष्ट्रपति का जो जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। और कब से होता है, तो ये पद ग्रहण की तारीख से होता है। कैसे होता है, पद ग्रहण की तारीख से। याद रखिएगा, वह प्रश्न आ चुका है, कब से होता है, पद ग्रहण, जिस दिन से पद ग्रहण करेंगे उस दिन से होता है। ठीक है, पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है, इस्तीफा किसको देगा, इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्हें पद से हटाया जाना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, इसके लिए राज्यसभा के ऐसे संकल्प, यानी यहाँ पे जो प्रस्ताव आएगा किसके पास आएगा, राज्यसभा के। जबकि राष्ट्रपति वाले में क्या होता है, कोई भी सदन ला सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव कहाँ आएगा, राज्यसभा में आएगा। पहले प्रस्ताव कहाँ आएगा, राज्यसभा में। और लोकसभा अगर उससे सहमत हो जाती है, लोकसभा उससे कहा जाती है सहमत हो जाती है। ठीक है, लोकसभा अगर सहमत है तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, जो प्रक्रिया है उसके तहत। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति अपने पद पर अवधि समाप्त हो जाने के लिए पद पर बना रहेगा, यानी जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो है अपना पद ग्रहण नहीं करता है, ऐसा अनुच्छेद 67 में उल्लिखित है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने के समय का वर्णन करता है। ठीक है, और यह है उल्लेख है कि पद अवधि जो है समाप्त होने से पहले रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। मान लीजिए उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या पद त्याग कर दिया है, या पद से हटा दिया गया है, तो उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यथाशीघ्र की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, यथाशीघ्र की बात की गई है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया, जबकि राष्ट्रपति ने 6 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी थी। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने महीने की चुनाव है, 6 महीने की सीमा निर्धारित कर रखी गई है। ठीक है, तो ये 6 महीने की सीमा निर्धारित कर रखी गई, 6 महीने का होता है। ठीक है, 6 महीने की निर्वाचित सीमा होती है, वो निर्धारित होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है, उपराष्ट्रपति क्या करता है, अपना शपथ लेता है। क्या लेता है, उपराष्ट्रपति अपना शपथ लेता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत। और वो शपथ लेता है, किस चीज की शपथ लेता है, तो शपथ लेता है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का। किसका लेता है, सच्ची श्रद्धा का। ठीक है, सच्ची श्रद्धा का और सच्ची श्रद्धा का और निष्ठा का शपथ लेता है। ठीक है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का लेता है। जबकि राष्ट्रपति क्या लेता है, संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अनुच्छेद 70 कहता है कि मान लीजिए कोई अन्य आकस्मिकता आ गई है, अन्य आकस्मिकता मतलब संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति की कृत्यों के लिए के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध करेगी जो ठीक समझेगा। मान लीजिए कोई ऐसा उपबंध आ गया कि मान लीजिए बीमारी है और कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए कुछ और हो गया, ठीक है, मतलब जिसका उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई उपबंध आ जाए जिसका उल्लेख नहीं, तो अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों की निर्वहन करने की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसका जो देख रेख है वो कौन देखेगा, तो उससे संबंधित जो मामले को देखेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गए हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसको एक कोड के रूप में देखें तो क्या है, उसरा, उसरा नी का चू स। ठीक है, चूज। ठीक, और देखिए उस जगह जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 की बात है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है कि वह सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा।
अनुच्छेद 66 में क्या है, निर्वाचन की बात करता है। फिर अनुच्छेद 67 में क्या है, उसके कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 68 में क्या है, उसके चुनाव की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 69 में क्या है, उसके शपथ की बात की गई, इसकी बात की गई शपथ की। तो उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, जैसे ही उसरा निका चूस बोलेंगे आपका पूरा काम हो जाएगा तमाम, यानी आपके एग्जाम के जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सब सही हो जाएंगे, अनुच्छेद आपका गलत नहीं होगा। तो एक बार फिर से बोलिएगा, आप लोग कैसे बोलेंगे, ऊ स, ऊ स रा, ऊसर होता है ना, ऊसर भूमि, दूसरा नी का, ठीक है, नी का, और फिर चू सब, ठीक है, उत्तराधिकार का चूज। आइए चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फोटो है वो लगाई गई है। कौन कौन उपराष्ट्रपति बने, आइए उनके नाम को देखते हैं, कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं और उनका क्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे, तो सबसे पहले यहाँ उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति देखते हैं कौन कौन बने थे। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, फिर जाकिर हुसैन है, फिर वीवी गिरी है, ठीक है, वराह वेंकटेश्वरम गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक है, वीडी जत्ती हैं, एम हिदायतुल्ला हैं, आर वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा है, के आर नारायण है, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। तो इनके कार्यकाल में बड़ा अच्छा है, 1952 से 1962 तक 10 वर्षों तक ये थे, ठीक है। जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, और फिर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर 1962 से 1967 तक जाकिर हुसैन भी आ जाते हैं। 1967 से 1969 तक, यानी जब फखरुद्दीन अली राजशाही यानी जाकिर हुसैन जी जब राष्ट्रपति थे तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। जैसे ही जाकिर हुसैन जी का निधन होता है तो फिर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, और राष्ट्रपति के रूप में ये काम करते हैं 1969 से लेकर 1974 तक। फिर 1969 से 1974 तक कौन करते हैं, गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है, बीडी जत्ती 1974 से 1979 है। इसके बाद लगभग क्रम सेम चलता है। हिदायतुल्ला जो है 1967 से 84 है, आर वेंकटरमन 84 से 87 है, ठीक है, ये बीच में इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद 87 से 92 शंकर नारायण शर्मा का है, के आर नारायणन का है 92 से 97, कृष्णकांत का है 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत का है 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी का 2007 से 2017, वेंकैया नायडू का 2017 से 2022 है, जगदीप धनखड़ का क्या है 2022 है, ठीक है। अब इनको कैसे याद करेंगे आप लोग, देखिए इसका कोड है राजा वी गो, राजा जो है वी गो, ज ही वे, राजा वीगो जयदेव संके कृष्ण से हाँ ना ज, हाँ नाज। आज तो समझिए, राजा वीगो जयदेव संके कृष्ण से हाँ नाज, यानी राधा राज से हो जाएगा राधा कृष्णन, जा से हो जाएगा जाकिर हुसैन, वी से हो जाएगा बीवी गिरी, गो से गोपाल स्वरूप पाठक, ज से बीडी जत्ती, ही से हिदायतुल्ला, वे से वेंकटरामन, स से शंकर दयाल शर्मा, के से के आर नारायणन, कृष्ण से कृष्णकांत, से भैरव सिंह शेखावत, हा से हामिद अंसारी, ना से वेंकैया नायडू, और ज से जगदीप धनखड़, ठीक है। तो राजा वीगो जहिवे संघ के कृष्ण से हाना, तब ये हम लोगों ने दो को सीखा, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, ठीक है, उसरा निका चूस, और राजा वीगो जहिवे संघ के कृष्ण से हाना, ठीक है, राजा वीगो जहिवे संघ के कृष्ण से हाना, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये अगर कोड याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद है कि इसकी क्रोनोलॉजी पूछे या कोई राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित कोड पूछे, दोनों आप लोगों का बहुत आसानी से हो जाएगा। और यदि हो जाएगा तो आप लोग चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन एक चीज और भी आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोड पढ़ाया, ठीक है। राष्ट्रपति का कोड क्या था, राष्ट्रपति का कोड क्या था आप जानते हैं, रास जावी फनी था, क्या था, रास, ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक। तो रास जा नी प नी ज्ञा वी संग के अ प्रति मुखर्जी मुखर्जी को मुर्मू, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद हो गया होगा।
अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राजा, वी गो, ज ही वे संग के कृष्ण सिंहान आज पढ़ा है, ये तो याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए कौन कौन है, ठीक है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। फिर जाकिर हुसैन है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है, फिर जाकिर हुसैन है, ठीक। उसके बाद कौन है, वीवी गिरी है, ठीक है, वीवी गिरी है। उसके बाद वेंकट रमन है, कौन है, वेंकट रमन है। फिर शंकर दयाल शर्मा है और के आर नारायणन है। तो राजा वीवे संकेत, इसको भी याद रखिएगा, राजा वीवे संकेत, राधा कृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी, वेंकट रमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, के आर नारायणन जी, ठीक है। ये दोनों लोग, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में काम किया है, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में काम किया है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा के रखें, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल @ ठीक है, टेलीग्राम चैनल @GKGS विथ भागीरथी, ठीक है, BHAGIRATHI पर प्रोवाइड कर दी जाती है। वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।